और इसी स्टेज पे हमें इस टॉनिक को यूज करना है। इसको आप ऐसे प्लांट्स में देंगे तो आपके प्लांट सारे झुलस जाएंगे। डिफरेंट तरीके के प्लांट टॉनिक्स देखे हैं, लोग उसके अलग अलग नाम रखते हैं। कोई बलवान रख रहा है, कोई तोतापरी, कोई लाल परी, XYZ। गर्मी की शुरुआत यानी कि अप्रैल एंड में एक बार दे दिया। हाय, ये जो आप हंसते खिलखिलाते फूल देख रहे हैं, हेल्दी प्लांट्स देख रहे हैं, खूब सारे फ्रूट्स देख रहे हैं, एक्चुअली ये जो पूरा गार्डन है ना, उसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत, ढेर सारा प्यार और टाइम टू टाइम आपको टॉनिक देना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स भी दिए जाते हैं। एक्चुअली जैसे हमें हेल्दी रहने के लिए फूड की जरूरत है, खाने की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, सेम ऐसे ही प्लांट्स को होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है, लाइक मेरे फैमिली में ही बहुत से लोग हैं जिनको पता है कि प्लांट्स को फर्टिलाइजर देना है, महीने में कम से कम एक बार तो देना ही है, वो नहीं देते। कहीं किसी को समझ में आ गया तो डेली चाय की पत्ती पड़ रही है। तो होता क्या है कि इससे आपका प्लांट पहले तो ठीक रहेगा, फिर धीरे धीरे करके वीक होता चला जाता है और फिर हम नया प्लांट ले आते हैं। ये एक्चुअल गार्डनिंग नहीं है। गार्डनिंग में क्या होना चाहिए कि आप अगर एक बार परमानेंट प्लांट लेके आए हो तो वो आपके घर में सालों साल रहे, आपके घर का, आपके गार्डन का एक हिस्सा बन जाता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी कैसे और सालों साल कैसे। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टॉनिक बताने जा रही हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। वो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, कुछ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लगाना है, और अगर कुछ खरीदने भी हैं तो 150-250 के अंदर अंदर मिल जाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉनिक इस कैटेगरी में आता है काउ डंक लिक्विड फर्टिलाइजर, गाय के गोबर की लिक्विड खाद। जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि ये मुझे बहुत पसंद है। बिलीव मी, जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी इसी से की थी और आज तक मैंने कितने टॉनिक्स यूज किए, लेकिन इससे अच्छा कोई भी नहीं है। नाउ बहुत से लोगों को ना प्रॉब्लम है, ये गोबर है, इसमें स्मेल आएगी, इसमें कीड़े होंगे, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे टच कर सकते हैं। असलियत तो ये है कि ये जो गाय के गोबर के उपले या कंडे जो भी बोलते हो आप, इनमें कई घरों में खाना बनता है, चूल्हे में जलाए जाते हैं। बिहार में लिट्टी इसी में बनती है, लोग आलू भूंजते हैं, शाम को लोग इसको जला के पूरे घर में धुआं करते हैं, जिससे बहुत अच्छी ऑथेंटिक और पॉजिटिव वाइब्स आती है। अब बात ये आती है कि ये आपको मिलेगा कहाँ। घर के आसपास कहीं भैंस का, गाय का चट्टा हो जहाँ से दूध मिलता है, आप वहाँ पे बात कर लीजिए, वो दे देंगे। आपके यहाँ दूध वाला आता है, उससे बात कर लीजिए, वो आपको दे देंगे। सड़क किनारे कभी कभी जाते हैं तो वहाँ पे उपले मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। किसी सोसाइटीज में भी 10 रुपए के ढेर सारे उपले दे जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो। अब बात ये आती है कि इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहली चीज ये है कि ये पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। अगर ये सूखा नहीं है तो इसको धूप में रख ले और सुखा ले। ये कितना पुराना है इससे कोई मतलब नहीं है। आप जब बनाओगे कितने दिन तक रखते हो वो मैटर करता है। एक बकेट लेनी है, काउ डंग केक को लेना है, पीसेस में तोड़ना है जितना आप तोड़ सको। और उसमें पानी भरना है। पानी ऐसे डालना है कि ये अच्छे से भीग जाए। किसी शेडेड जगह पे रखना है, ठंडी जगह पे, इसके ऊपर धूप ना पड़े। आपको इसको हर 3 दिन में चलाना है। चलाने से क्या होगा, सबसे बड़ी चीज है कि कीड़े नहीं लगेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये खाद थोड़ी जल्दी बनेगी, और तीसरी चीज ये है कि खाद अच्छी बनेगी क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर नीचे, मतलब बैक्टीरियाज वगैरह हम ऐसे घुमा देंगे। जब आप 3 दिन बाद पहली बार खोलोगे तो आप देखोगे कि इसका पानी थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, उसमें थोड़ा भूसा भूसा आपको दिखेगा। 1 हफ्ते के बाद आप देखोगे कि जो उपले हैं वो थोड़ा नीचे बैठ रहे हैं और पानी का कलर चेंज हो रहा है। थोड़े दिनों में इसमें से स्मेल आनी शुरू होगी। अगर आपने इसको कवर कर रखा है तो स्मेल नहीं आएगी। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि स्मेल आ रही है, थोड़ी सी पंजेंट सी। धीरे धीरे करके ये स्मेल भी चली जाएगी और पानी अपने आप डार्क होता चला जाएगा। 1 महीने बाद आपको इसको यूज नहीं करना है, आपको इसे यूज करना है करीब 50 दिन के बाद।
बेस्ट तो ये है कि आप इसको 2 महीने के बाद ही यूज करो। गर्मी में 2 महीने, सर्दियों में आपको 3 से 4 महीने लग सकते। जो उपले थे ना, जब आप उनको टच करोगे ना, वो बिल्कुल कंपोस्ट जैसे बन चुके होंगे। और इसी स्टेज पे हमें इस टॉनिक को यूज करना है। ऊपर का जो लिक्विड है ये है काऊ डंक लिक्विड फर्टिलाइजर, और जो नीचे बचा हुआ है वो है काऊ डंक कंपोस्ट। अब इस टॉनिक को ऐसे प्लांट में नहीं देना है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें 4 गुना पानी मिलाना है। अगर आपने 1 मग इसको लिया है तो 4 मग आप इसमें साफ पानी मिलाएंगे और आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, सक्लेंट्स हो, गुलाब हो, सब्जी वाले, तुलसी, करी पत्ता, सब में दे सकते हो। वंस इन अ मंथ, महीने में 1 बार। अगर आपके पास मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं जो हम लोगों के घर में जनरली होते हैं, जैसे तुलसी, करी पत्ता, गुड़हल, अपराजिता, शमी, बोगनवेलिया, मनी प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट, एरिका पाम, सिंगोनियम, अगर ये सारे प्लांट्स आपके घर में हैं, आप वंस इन अ मंथ इसको देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये एक कंप्लीट फूड है प्लांट के लिए। इसमें एनपीके के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप देते रहेंगे प्लांट्स में तो 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 4 महीने में, लॉन्ग टर्म में यूज करने में ना आपको प्लांट में अलग ही शाइन, अलग ही ग्रोथ, अलग ही हेल्दी दिखेंगे आपके प्लांट्स। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे नेबर्स मुझे अपने प्लांट्स दे जाते थे कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, आप रख लीजिए। तो जब वो लौट के आते थे तो वो भी बोलते थे कि अरे मैम, हमारा तो प्लांट बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल अलग है, पहचान में नहीं आ रहा है। तो यही होता है, अगर आप काऊ डंक दे रहे हैं तो आपके प्लांट्स ना जनरली वीक नहीं होंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, वो नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे। एक चीज और है कि इसको डालने से ना जो प्लांट की मिट्टी है वो बहुत अच्छी होती चली जाती है, वो मॉइस्चर लंबे टाइम तक होल्ड करेगी, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। धीमे धीमे करके ये आपकी मिट्टी को सोना बना देगी। काऊ डंक लिक्विड फर्टिलाइजर घर में जरूर बनाना चाहिए, बिलीव मी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड टॉनिक, और वो है नीम केक लिक्विड फर्टिलाइजर। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जो कड़वी वाली नीम होती है ना, जो नीम का पेड़ होता है, उसके जो बीज होते हैं, उस बीज के अंदर एक थोड़ा सा टाइट सा पार्ट होता है, कर्नल। कर्नल को सुखाते हैं, सुखा के पीस के उससे तेल निकालते हैं, जो होता है नीम ऑयल, नीम का तेल। जब मशीन में नीम का तेल निकाला जाता है तो दूसरी साइड में जो इसका सूखा गूदा पार्ट आप कह सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो होता है नीम केक, यानी नीम की खल। ये गार्डनिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रही हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मे बी आप लोगों ने भी ये चीज फील की हो। पहले जो नीम की खल मैं खरीद रही थी, जितने भी ब्रांड्स मैंने यूज किए हैं, शुरुआत में नीम की खल तो वो प्योर देते हैं, धीरे धीरे करके पता नहीं क्या मिला रहे हैं, तो प्योर नीम की खल मिलना बहुत मुश्किल है। और ये जो टॉनिक बनता है ना, उसमें प्योर नीम की खल ही असरदार है। अगर आपके घर के आसपास कहीं नीम का तेल निकाला जाता है, वहां से आप खल ले लीजिए, उनके लिए तो वेस्ट है, 70-80 रुपए की आराम से मिल जाएगी। अगर नहीं है तो फिर आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। मैंने रिसेंटली भी बहुत सारे सेलर्स से खरीदा है, मुझे जो बेस्ट लगता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और ये कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सपोज आपके पास 20 प्लांट्स हैं जो 10 या 12 इंच के पॉट में, करीब 20 ग्राम आपको खल लेनी है। करीब 1 लीटर पानी में आपको इसको भिगोना है। बकेट को कवर करना है और किसी ठंडी जगह पे 24 घंटे के लिए आप रख दीजिए। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और यही है नीम केक लिक्विड टॉनिक। इसको आप ऐसे प्लांट्स में देंगे तो आपके प्लांट सारे झुलस जाएंगे। इसमें आपको अब पानी मिलाना है, करीब 10 गुना, और फिर हम अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। आप इसको अपने इंडोर, आउटडोर, सक्लेंट्स, हर तरीके के प्लांट में दे सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी किसी सीजन की शुरुआत होती है मैं इसको देती हूँ। जैसे स्प्रिंग की शुरुआत फरवरी के आसपास इसको दे दिया, गर्मी की शुरुआत यानी कि अप्रैल एंड में एक बार दे दिया,
बरसात की शुरुआत के पहले दे दिया, ठंड के शुरुआत के पहले दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये जो टॉनिक है ना, हमारे प्लांट्स को अंदर से मजबूत करती है। बाहर से तो हमें कीड़े मकोड़े दिख गए, अगर कोई प्रॉब्लम दिख गई तो हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है और प्लांट हमारा ऐसे ही खराब हो जाता है। तो जड़ों में फंगस ना लगे, जड़ों में कीड़े ना लगे, स्नेल ना लगे, चींटी ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम इसको डालते हैं। और जब हम इसको डालते हैं ना, तो जड़ें इसको पूरा खींचती हैं, पूरे प्लांट्स तक पहुंचाती हैं, जिससे हमारे प्लांट की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। अगर आप इसको देते हो तो प्लांट्स में जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, और अगर लग भी गए तो उतना प्रकोप नहीं होता है, बहुत जल्दी कंट्रोल में आप ला सकते हो अगर आपने टाइम टू टाइम नीम केक लिक्विड टॉनिक दिया है। और ये सिर्फ पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का ही काम नहीं करती, ये मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी करती है। देखिए सीधी बात है, अगर हमारे गार्डन से, अगर हमारे प्लांट से कीड़े मकोड़े और बीमारियां हटा दी जाए ना, तो ये गार्डनिंग काफी इजी हो जाएगी। तो यही काम करता है नीम केक लिक्विड टॉनिक। जैसे आप हर महीने काऊ डंग लिक्विड दे रहे थे, जब आप नीम केक का लिक्विड टॉनिक दोगे तो काऊ डंग को रोक दोगे, उसकी जगह पर आप नीम केक का टॉनिक दो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड टॉनिक, और वो है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर। पहले ये समझते हैं कि ये सीवीड होता क्या है। समुद्र के किनारे जो वीड्स, खरपतवार हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको निकाल के प्रोसेस करके सीवीड टॉनिक या सीवीड ग्रेन्यूल बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, नर्सरी में बहुत सारे स्टॉल्स में, बहुत सारे एग्जीबिशंस में, बहुत सारी दुकानों में मैंने डिफरेंट तरीके के प्लांट टॉनिक्स देखे हैं। लोग उसके अलग अलग नाम रखते हैं, कोई बलवान रख रहा है, कोई तोतापरी, कोई लाल परी, XYZ। अगर उनको देखा जाए, ध्यान से इंग्रेडिएंट्स पढ़ा जाए, तो उनमें सीवीड ही होता है। कुछ लोग तो नाम लिखते ही नहीं है। घर आके जैसे मैंने यूज किया तो मुझे पता चला कि ये सीवीड ही है। तो सीवीड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉनिक है। अगर आप इसको अपने प्लांट्स में दोगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। नाउ अब आपको ये मिलेगी कहाँ? वैसे तो ये आपको नियर बाय नर्सरी में भी मिल सकती है, आसपास किसी बीज भंडार में भी मिल सकती है, लेकिन मैं ना ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ना किसी अच्छे ब्रांड की ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की यूज की और मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी भी ब्रांड की सीवीड जो है वो बेकार है या अच्छी नहीं है या इफेक्टिव नहीं है। सभी ब्रांड्स की मुझे अच्छी लगी। फिलहाल आजकल मैं जो ब्रांड का यूज कर रही हूँ वो मुझे बेस्ट लगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आपकी मर्जी है, आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए, जो भी ब्रांड का चाहिए, आप खरीद सकते। ये मेरी 40 लीटर की बकेट है। 40 लीटर में अप्रॉक्स 20 ml सीवीड डाला, मिक्स किया और सीधे इसको मिट्टी में अच्छे से दे दिया। दूसरा तरीका है, स्प्रे बॉटल है 2 लीटर की, इसमें मैंने 2 चम्मच 2 स्पून डाली और प्लांट्स पे स्प्रे कर दिया। आप इसको अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हो, इंडोर में दे सकते हो, आउटडोर में दे सकते हो, सक्लेंट्स में दे सकते हो, कटिंग्स में दे सकते हो, सारे प्लांट्स में दे सकते हो। अब इसका ड्यूरेशन क्या रखना है ये आपको समझना होगा। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है और आपने ऐसे प्लांट्स रखे हैं जो मोस्टली इंडोर वाले प्लांट्स हैं, जैसे ये जनाडू है या सिंगोनियम है या एरिका पाम है, मॉन्स्टेरा है ना, मनी प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ज्यादा धूप भी नहीं लगती है और हैवी फीडर भी नहीं है, तो उनको 2 महीने में आप एक बार दे सकते हो। मतलब इंडोर प्लांट्स को भी और इस तरीके के प्लांट्स को, जैसे क्रोटॉन है, डेविल्स बैकबोन है ना, सॉन्ग ऑफ इंडिया वगैरह है, इनमें आप 2 महीने में एक बार देंगे चलेगा। अगर आपके पास आउटडोर जनरल प्लांट्स है, जनरल प्लांट से मेरा मतलब होता है तुलसी, करी पत्ता, अपराजिता, मोगरा, एलोवेरा, ये सारे प्लांट्स हैं, तो आपको महीने में एक बार देंगे। आपको जो काऊ डंग लिक्विड या नीम केक लिक्विड दे रहे थे उसको रोकना नहीं, उसके करीब 15 दिन के बाद देना है। साथ में नहीं देना है कि हमें काऊ डंग तो देना ही है, सीवीड भी देना है, हम मिक्स करके दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और स्प्रे अगर आप महीने में एक बार अपने सारे प्लांट्स पे कर देना तो आपके प्लांट्स नेचुरली बहुत अच्छे लगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स मैंने क्या देखे। अगर आपके प्लांट में लीफ कर्ल हो रही है, या कभी कभी ऐसा होता है एवरीथिंग इज ओके लेकिन प्लांट बढ़ नहीं रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि पत्तियां ना कटने लग गई, कीड़े नहीं है फिर भी कट रही हैं, झुलस रही हैं, जल रही हैं, जाली जाली बन रही है। अच्छा खासा प्लांट है, कुछ कुछ पत्तियां वाइट होनी शुरू हो गई हैं। कुछ प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, ये न्यूट्रिशन की कमी से होती है। अगर आप सीवीड हर महीने दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टा आपका प्लांट ना बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और उसकी पत्तियां ना बहुत शाइन करेंगी, इनॉर्मस ग्रोथ होगी। नेक्स्ट टॉनिक है बनाना पील फर्टिलाइजर। इसके साथ एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इसको डालने से प्लांट्स में चींटियां आती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ना केले के छिलके को ऐसे ही कहीं पे रख दीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, कभी कभी स्टेयर्स पे रख देती हूँ, कोई चींटियां नहीं होती हैं। थोड़े थोड़े भुंगे होते हैं, उड़ने वाले कीड़े हो जाएंगे। ये पकेगा, फिर पकने के बाद सूख जाएगा, बिल्कुल मुरझा जाएगा, एकदम ऐसे मरा सा हो जाएगा, लेकिन इसमें चींटियां नहीं होती हैं। ठीक है, चींटियां प्लांट में होती हैं मतलब एफिड्स हैं या कोई प्रॉब्लम, या कभी कभी नमी मिलती है चींटियों को तो भी होता है। केले के छिलके को अगर आपने सही से दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं कई सालों से यूज कर रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सपोज मेरे पास 20 प्लांट्स हैं केले के छिलके लिए, छोटे छोटे कांटे, करीब 1 लीटर 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें अच्छे से भिगोया। इसको कवर किया, 12 घंटे मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठीक है, तो आप इसको 24 घंटे भी रख सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा केले के छिलके को ऐसे नहीं रखना है, वरना उसमें फंगस होने लगेगी। 12 घंटे के बाद आपने इसको अच्छे से छानना है। छानने के बाद ये जो लिक्विड तैयार हुआ है, ये है बनाना पील टॉनिक। इसमें आप 8 गुना पानी मिलाओगे, अप्रॉक्स 8 गुना, ज्यादा भी हो सकता है, 10 गुना भी मिला सकते हो। अब आप इसको अपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स में दे सकते हो। आप टमाटर में दे दो, आप मिर्ची में दे दो, आप गेंदे में दे दो, आप गुलाब में दे दो, आप गुड़हल में दे दो, आप सब में दे सकते हो। थोड़ा सा बच गया है तो थोड़ा और पानी मिला के आप अपने फोलिएज वाले, आप तुलसी में, मनी प्लांट में, एलोवेरा में, करी पत्ता में भी दे सकते हो, लेकिन मेनली इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स में ही देना है। इसको देने से क्या होता है, अगर किसी फ्लावरिंग वाले प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, आप इसको एक बार दीजिए, 10 दिन के बाद फिर दोबारा दे दीजिए। दैट्स इट, हो गया। जो रुकी हुई फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कलियां दिख रही हैं, छोटी छोटी कलियां, इसको दे दीजिए तो कलियां जल्दी खिलेंगी और अच्छे से खिलेंगी, गिरेंगी नहीं। जैसे आम है, अभी उसमें ना फ्लावरिंग हो रही है, छोटी छोटी अमियां बन रही है, तो अब मैं इसमें बनाना पील दे रही हूँ, क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस दोनों होते हैं, जो फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कब कब देना है, जब प्लांट अपने फ्लावरिंग या फ्रूटिंग की स्टेज में होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉनिक, दैट इज अनियन पील फर्टिलाइजर। उसके पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैं हर बार भूल जाती हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अब 2024 में बैक टू बैक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं। अगर आप गार्डनिंग थोड़ा सा डर के कर रहे हो तो आप खुल के करोगे, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। नाउ अब बात करते हैं अनियन पील फर्टिलाइजर। सबसे पहले ये बनता कैसे। ये जो प्याज है ना, मोस्टली हर घर में यूज होता है। सूखे वाले जो छिलके हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। मैंने 20 पौधों के लिए करीब इतना लिया है। पानी में भिगो के रखना है। जनरली आप इसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखो। इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले ये थोड़ा सा लाइट पिंक सा होगा, फिर धीरे धीरे ये डार्क होता चला जाएगा। इसको आपने छानना है। छानने के बाद इसमें 3 गुना साफ पानी मिलाना है, और आप इसको अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हो। इंडोर में दे सकते हो, आउटडोर में दे सकते हो।
सक्लेंट्स में हर एक प्लांट में दे सकते हो। जितने भी धार्मिक पौधे हैं जैसे तुलसी जी हैं, हर श्रृंगार है, शमी है, उनमें मैं नहीं देती हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा है। अब बात ये आती है कि आप इसको कब दे सकते हैं। आप इसको महीने में एक बार कभी भी दे सकते हो, बस इसके पहले और बाद में आपने करीब 1 हफ्ते कोई और टॉनिक या कोई और फर्टिलाइजर ना दिया। प्लांट अगर फ्लावरिंग की या फ्रूटिंग की स्टेज में हो या छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं, जैसे अभी मैं लौकी, कद्दू वगैरह उगा रही हूँ, हम देंगे अनियन पील। प्लांट अगर थोड़ा सा स्ट्रेस में है तो भी आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही लाइट और बहुत ही इफेक्टिव टॉनिक है। अब इसके बेनिफिट्स मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये है कि जितने भी फोलिएज वाले प्लांट्स हैं, जैसे क्रोटॉन है, करी पत्ता है, मनी प्लांट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, अजवाइन है, पत्थर चट्टा है, जितने भी फोलिएज वाले प्लांट्स है ना, उनमें तो इसका एक अलग ही स्वैग है। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसको डालने से ना इन प्लांट्स की लीव्स अलग ही शाइन करती हैं, कलर खुल के आता है। और अगर आप नॉर्मल प्लांट्स में भी देते हो ना, तो इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है, फास्फोरस है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको देने से ना आपके प्लांट बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। और ये एक्चुअली वेस्ट ही तो था, आप इसको फेंक ही तो देते थे। इसको प्लांट्स में दीजिए, एक दिन बस डिप करके देखिए क्या कमाल होता है गार्डनिंग में। आज के वीडियो में मैंने आपको 5 टॉनिक्स बताए हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। मेरे ये फेवरेट 5 हैं और पता होने के साथ साथ आपको देने भी हैं। ऐसे नहीं करना है जो मेरे घर वाले करते हैं, दे नहीं रहे देना भी है। अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि क्या आप लोगों को फंगीसाइड पे भी वीडियो चाहिए। लाइक कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम ये आप फंगस हटाने के लिए क्या करती हैं, या ये फंगीसाइड ब्लू कलर का क्या है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। So this is all for today. Make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye. इंडोर में दे सकते हो, आउटडोर में दे सकते हो, तो कलियां जल्दी खिलेंगी और अच्छे से खिलेंगी, गिरेंगी नहीं।